हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों यूजीसी नेट DSSP और सीटेट की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो तीनों में थे। आज जो हमने सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फ्लैंडर्स से। फ्लैंडर्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, यूजीसी नेट एजुकेशन और DSSP में क्वेश्चन आता ही आता है। इनके जो सिद्धांत का नाम है वो कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। समझने वाली बात यह है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है, तो आपको बता देना नेड ए फ्लैंडर्स। क्लियर बात है। नेड ए फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत में अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, क्योंकि जब शिक्षण कार्य होता है तो शिक्षण कार्य करते समय एक अध्यापक का व्यवहार होता है। फिर इसके बाद हम थोड़ा इसी वीडियो में पढ़ेंगे गैलोविक क्या होता है। तो थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले फ्लैंडर्स की बात है, देखो समझना। फ्लैंडर्स ने अपने सिद्धांत में एक अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया करते समय प्रयोग करता है। समझने वाली बात ये है, पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है, तो आपको बता नेड ए फ्लैंडर्स। अब कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत में नेड ए फ्लैंडर्स ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो यहां पर आपको ये वाली बात याद रखनी है, अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। अब थोड़ा हम इधर आते हैं, यहां पर थोड़ा हम नोट डाल के आपको समझाएंगे, थोड़ा इधर समझेंगे। तो मान लीजिए एक ये शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, अब यहां पर जब शिक्षण प्रक्रिया चलेगी तो शिक्षण प्रक्रिया करते समय जब एक अध्यापक होगा तो वो दो प्रकार का व्यवहार प्रकट करेगा। एक होगा शाब्दिक व्यवहार और एक होगा अशाब्दिक व्यवहार। यानी दो तरीके का व्यवहार प्रकट करता। मान लीजिए अभी जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा शाब्दिक व्यवहार है और ये मेरे जो हाथ चल रहे हैं वो मेरा अशाब्दिक व्यवहार है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत में एक अध्यापक के किस व्यवहार का अध्ययन किया है, तो आपको बता देना है अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। किस पर दिया है, जो मैंने इधर लिखा हुआ किस पर दिया है, तो आपको बता देना है शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। किसने दिया है, तो आपको बता देना फ्लैंडर्स ने दिया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मोस्टली यही ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन जब डिटेल की बात होगी, तो जब यहाँ पर व्यवहार की बात होगी अध्यापक की शाब्दिक व्यवहार की, तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं को रखा गया है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि इसके कथन कितने, तो आपको बताना कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में। अब ये आपसे पूछेगा कथन की बात। कथन में अगर वो पूछता कि मुख्य कथन कितने हैं, तो आपको बता देना 3 है। अगर वो पूछता कुल कथन कितने हैं, कुल बिंदु भी पूछ लेगा तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कथन पूछ लेगा तो आपको बता देना 10। अब ये मुख्य कथन कौन कौन से, इसको समझे और इनके अंदर जो आता उसको समझे। देखो अब यहां पर पहली हेडिंग हम डालेंगे मुख्य कथन। अब इस मुख्य कथन में पहला वाला जो हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा शिक्षक कथन।
अब इस शिक्षक कथन को भी दो भागों में बांटा गया दोस्त, ये समझने वाली बात है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। कौन सा होता है? एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी तीन आते हैं। पहला आएगा भाषण देना या व्याख्यान देना। दूसरा आएगा निर्देश देना। और तीसरा जो आएगा वो आएगा आलोचना करना। क्लियर बात है? अब अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं देखो। अप्रत्यक्ष में कितने आएंगे? 5 आएंगे। देखो पहला आएगा, सॉरी 4। पहला आएगा प्रश्न करना, दूसरा आएगा विचार स्वीकृति, तीसरा जो आएगा वो आपको बताना है प्रशंसा या प्रोत्साहन, और जो नेक्स्ट जो आएगा छात्रों के विचारों की स्वीकृति। स्वीकार करना। कितने हो गए? मतलब 4 और 3 7 ही हो गए। अब पहला नंबर शिक्षक कथन मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे नंबर पर आपको बताना है छात्र कथन। दूसरे नंबर पर क्या बताना? छात्र कथन। अब छात्र कथन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपको बताना छात्र अनुक्रिया और दूसरा आपको बताना है छात्र कथन स्वपोपक्रम। अब उसके बाद जो थर्ड नंबर जो दोस्तों आ रहा है वो आपको बताना है मौन वाचन या मौन कथन। अब इसको समझना और इससे 100% यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSP, UGC नेट कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब समझना, मैंने यहां पर आपको 2 चीजें लिखाई हैं कि अगर वो पूछता है कि मुख्य बिंदु कितने हैं तो आपको बताना है 3 बिंदु है। अगर पूछता है कुल बिंदु कितने हैं तो आपको बताना है 10 बिंदु हैं। कितने हैं? 10 बिंदु होते हैं। अब पहले 3 जो हमारे कथन हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि 3 कथन कौन से हैं। तो देखो पहला शिक्षक कथन हो गया, दूसरा छात्र कथन, तीसरा मौन वाचन। अगर ये पूछता है कि फ्लैंडर्स की कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण में कौन सा 3 मुख्य कथनों में से कौन सा एक नहीं है, तो इन तीनों में से जो हट गया है वो अलग बता देना। अब उसके बाद मैंने कुल बताई तो मैं कुल गिना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 क्लियर हो गए। क्वेश्चन ये नहीं पुटअप नहीं हो रहा, क्वेश्चन पुटअप कैसे हो रहा उसको समझे। पुटअप होने के चांस कौन कौन से वो हमें समझना है। तो वो 3 यहां से ले रहा है और 1 यहां से ले रहा है, 3 यहां से ले रहा है और 1 यहां से ले रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण के शिक्षक कथन के अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत आता है या अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगर 3 यहां से लेगा और 1 यहां से लेगा तो ये कहेगा कौन सा अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वो 3 यहां से ले रहा है, 1 यहां से ले रहा है तो कौन सा प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन कितने भी तरीके से कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन वो पुटअप ये करेगा, फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत में अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो आपको बताना अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। किस व्यवहार पर बल दिया? शाब्दिक व्यवहार पर। लेकिन जब एक शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, शिक्षण प्रक्रिया करते समय जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो वो कितने प्रकार का व्यवहार का प्रयोग करता है, तो आपको बताना
शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग करता है। लेकिन इसके बाद जब हम थोड़ा और चलते हैं तो यहां पर ये देखते हैं, तो यहां पर जो फ्लैंडर्स की जो प्रक्रिया थी इसमें संशोधन किया था गैलोवे नामक एक मनोवैज्ञानिक ने, और उसने एक नई प्रणाली को जन्म दिया जिसको हम अभी पढ़ते हैं। देखो नोट डाल के यहां पर समझेंगे। देखो फ्लैंडर्स के कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में संशोधन जो किया था वो गैलोवे ने किया था। किसने किया था? गैलोवे ने किया था। गैलोवे ने किया, और एक नई प्रणाली IDER को जन्म दिया, जिसमें अध्यापक के शाब्दिक और अशाब्दिक अपशाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। ये वाली बात तो यहां पर समझनी है। आप समझने वाली बात थोड़ा समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण के जनक कौन है, आपको बता देना नेड ए फ्लैंडर्स है। नेड ए फ्लैंडर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको बता देना कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत का जन्म दिया। अब उन्होंने अपने फ्लैंडर्स के सिद्धांत में जब शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य करते समय जब एक अध्यापक दो प्रकार के अंतक्रिया करता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। लेकिन फ्लैंडर्स ने क्या किया था? फ्लैंडर्स ने अपने यहाँ पर जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाते समय उन्होंने सिर्फ एक व्यवहार का अध्ययन किया था और उसका नाम दिया था शाब्दिक व्यवहार पर अध्ययन दिया था। और शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी जो फ्लैंडर्स जो कक्षा अंत प्रक्रिया विषय उसमें मुख्य रूप से 3 कथनों पर बल दिया और कुल रूप से 10 कथनों पर बल दिया। फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत में अध्यापक किस व्यवहार पर बल दिया? शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। और शाब्दिक व्यवहार पर बल देते हुए उन्होंने कथन कितने होते हैं? 3, और कुल कितने होते हैं? 10। 3 मुख्य कथन कौन कौन से? शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन वाचन। अब शिक्षक कथन को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। यानी प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। अब प्रत्यक्ष कथन में उन्होंने 3 को रखा है, भाषण देना या व्याख्यान देना, निर्देशन देना या आलोचना या करना, ये वाली बात ठीक है। अप्रत्यक्ष में उन्होंने रखा प्रश्न करना, विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन और छात्रों के विचार को स्वीकार करना। जब भी यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों तो 3 यहां से लेगा और 1 यहां से लेगा, 3 यहां से लेगा तो 1 यहां से लेगा, ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन इसमें थोड़ा दोष पाया गया। दोष पाने का मतलब ये, जब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय मैं तो 2 प्रकार का व्यवहार प्रकट करूंगा ना, एक बोलने वाला और एक इशारे वाला, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत यानी फ्लैंडर्स के सिद्धांत में संशोधन किसने किया? तो आपको बताना गैलोवे ने किया। किसने किया था? गैलोवे ने किया था। ये आपको समझना है, ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गैलोवे ने एक सिद्धांत संशोधन किया और एक नई प्रणाली को जन्म दिया जिसका नाम था IDER।
इसका नाम क्या था, IDER। और इसमें IDER में उन्होंने क्या कहा था, मैं अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल नहीं दे रहा, अशाब्दिक में नहीं दे रहा, मैं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों व्यवहार पर बल दूंगा। अगर आपसे ये पूछे गैलोवे ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो दोस्त आपको बताना है शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। फ्लैंडर्स ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो आपको बताना है शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। अब ये वाली कौन सी थी, इसको थोड़ा देखें। अब IDER की फुल फॉर्म को देखते हैं, IDER। अब इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट, इसका मतलब इनकरेज, इनकरेजिंग, और इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग। देख लेना इंग्लिश में कुछ गलत हो रही है। अब मान लीजिए यहां पर जो उन्होंने शाब्दिक व्यवहार का बल दिया था और उन्होंने IDER प्रणाली को जन्म दिया, तो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार में कौन कौन से रखे गए, एक होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रोत्साहन, अतोत्साहन, ये वाली बात होती है। तो यहां पर हमें समझना क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे हम, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जब ये वाली प्रणाली आ चुकी है और ये प्रणाली आने के बाद जब उन्होंने शाब्दिक की बात करी कि शाब्दिक पे कौन कौन सा आएगा, तो शाब्दिक का व्यवहार जब उन्होंने दिया तो यहां पर आए थे दो शब्द, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन से दो शब्द आए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्योंकि यहां पर शाब्दिक व्यवहार की बात हो रही है, शाब्दिक व्यवहार में ये वाली बात क्लियर हो रही है। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया था वो दिया था अशाब्दिक। अशाब्दिक में उन्होंने कौन से दो दो रखे हैं, तो आपको समझाना है प्रोत्साहन और हतोत्साहन। समझना ये है, ये पूरी कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा, बस आपको समझना है। कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, फ्लैंडर्स ने। किस व्यवहार पर बल दिया, अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर। संशोधन किसने किया, गैलोवे ने। गैलोवे ने कौन सी प्रणाली को जन्म दिया, IDER। IDER में गैलोवे ने अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया, आपको बताना शाब्दिक और अशाब्दिक। अब शाब्दिक व्यवहार में किसको रखा गया है, तो आपको बताना प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार को। अशाब्दिक व्यवहार में किसको रखा गया, प्रोत्साहन और हतोत्साहन को। अब इनको लाने का मेन रीजन क्या था, तो यहां पर थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं, नोट डाल के थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लाया क्यों गया था। तो देखो पहला पॉइंट अगर हम यहां पर पढ़ते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को, यानी शिक्षण को प्रभावशील बनाना, एक और आ सकता अध्यापक के व्यवहार में सुधार, छात्रों को जिज्ञासु बनाना, छात्रों को सक्रिय बनाना, मतलब गैलोवे और जो फ्लैंडर्स जो आए थे, इन्होंने मेन कार्य ये किया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को हमें एक अच्छे तरीके